Morning everyone. I How are you? I hope you all are fine. Okay students, today we will continue our topic future indefinite tense. In my last video I have explained you about the present indefinite tense and about the past indefinite tenses. Okay, today we will continue our next topic, future indefinite tense. First of all, we will learn where we have to use future indefinite tense. सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है. ओके, वेन एवर वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आशा करते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम हमारा फ्यूचर में कंप्लीट होगा, फ्यूचर में हो जाएगा. ओके, पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, वहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई होप एवरी वन विल बी प्रजेंट. आई होप, मैं आशा करती हूँ, एवरी वन विल बी प्रजेंट, कि सभी प्रजेंट होंगे. आई थिंक दैट ट्रेन विल बी लेट, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेन लेट हो जाएगी. ओके, तो सच टाइप ऑफ वर्ड्स जिसका हमें एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर. ओके, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके, ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या फिर उसके अंतर्गत इसको लेते हैं. सेकेंड थिंग इज दिस, एक्सप्रेस थिंग्स ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल. कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी तो होगी, हम उसको रोक नहीं सकते. द ट्रेन विल अराइव सून, ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी, जल्दी आने वाली है. ओके, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते. ओके, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. नेक्स्ट वन इज वेन एवर वी आस्क समथिंग, वेन एवर वी आस्क समथिंग पोलाइटली और वी आर रिक्वेस्टिंग समवन. ओके, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ मांगते हैं या कोई काम बताते हैं, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं. वेन एवर वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, विल यू लेंड मी योर पेन, क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हैं, दे देंगे. तो यहाँ पर भी हम पूछ रहे ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ गिव मी, प्लीज़. तो ओके, सच टाइप ऑफ वर्ड्स, विल यू काइंडली कैरी दिस बैग, क्या आप ये बैग उठा सकते हैं, उठा लेंगे. विल यू प्लीज़ मी गिव मी द पेन, क्या आप मुझे पेन दे देंगे. तो इस तरह के वर्ड्स, व्हेन वी आर आस्किंग समथिंग, हम कुछ मांग रहे हैं, ओके, किसी तरह की हेल्प मांग रहे हैं, तो वहाँ पर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है. नेक्स्ट वन इज प्रॉमिस टू डू समथिंग. ओके, प्रॉमिस टू डू समथिंग, वेन एवर वी आर प्रॉमिसिंग समवन, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं कि हम ये काम जरूर करेंगे. तो जरूर करेंगे मीन्स आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा. आई विल गिव यू दिस, मैं आपको ये दूंगा. तो इस तरह की चीज़ें जब हम किसी चीज़ को निश्चय करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है. ओके गाइस, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ लगाना होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसे कैसे बनाते हैं. जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में पहले बताया था, देयर आर 3 पार्ट्स. आपका एक क्या होता है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस. थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके गाइस, ये आपके 3 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. ये आपके हर टेंस में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था. तो आज हम किसकी बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अब देखिए कहाँ यूज़ करते हैं तो पता चल गया, लेकिन यूज़ करना कैसे है, हाउ टू फॉर्म, कैसे इस सेंटेंस को तैयार किया जाता है, बनाते हैं. तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सेम थिंग इज हियर, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था. यहाँ पर आपको विल और शैल और इंक्लूड करना है. ओके, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल
वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्लिक का मीन्स आपको पता होगा कि या तो आप विल लगाएंगे या फिर आप शेल लगाएंगे। अब विल किसके साथ लगाना है और शेल किसके साथ लगाना है? ओके, नॉर्मली आप इसे देखेंगे तो आई और वी के साथ आपका शेल लगता है। अदर्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ आपको विल लगाना होता है। अदर सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल लगाना होता है। वो ही हो, शी हो, इट, आई को छोड़ देना है, वी को छोड़ देना है, यू, दे, किसी का नाम कुछ भी हो, वॉट एवर इज़ देयर, ओके, उसके साथ आपका विल आता है। ओनली आई और वी के साथ आपको शेल लगाना है। ओके, इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स यू हैव टू इंक्लूड नॉट। केवल आपको क्या लगाना होता है सेंटेंस में? नॉट लगा देना है। जैसे आपका ये दिया है वो है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल आपका ऑलरेडी है। ओके, आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? यहाँ पर ओनली नॉट लगाना है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करना होता है। ओके, आपने ऑब्जेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल आपका वही है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और पूरा सेंटेंस सेम एज रहेगा। ओके, अब विल और शेल कहाँ लगाना है? आई और वी के साथ शेल लगेगा, अदर्स सब्जेक्ट के साथ आपका विल इंक्लूड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं विच आर स्टार्टेड विद WH वर्ड्स और दूसरा क्या होता है जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, तो दोनों का तरीका वही है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है। तो आपका इसका जो फॉर्मेशन होगा विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगना है। इट इज़ क्लियर। आपको कुछ नहीं करना होता है। अफर्मेटिव नॉर्मल लिख दिया, नेगेटिव में जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट लगाना है, और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब को इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आपको पहले रख देना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया कि WH वर्ड्स। अगर आपका कोई WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो स्टार्टिंग में आपको WH वर्ड्स लगा देने हैं। ओके, आफ्टर दैट सेम एज विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर फॉर्मेशन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि ये क्या है, फॉर्मेशन हमारी किसकी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। इसके अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी। सपोज दैट इट इज गिवन, एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल में क्या है आपका, आई शैल प्ले हॉकी। आई शैल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा। ओके, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब आपसे कहा गया कि चेंज इट इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आई शैल नॉट लगा देना बस। आई शैल नॉट प्ले हॉकी, इट्स मीन्स क्या हो गया, मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। ओके, नेक्स्ट अब आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना, यू हैव टू चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाउ यू विल डू, नथिंग इज देयर, आपको ये शैल उठा करके आई से पहले लगा देना है। शैल आई प्ले हॉकी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं हॉकी खेलूंगा, क्या मैं हॉकी खेलूंगा, क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आपको शैल पहले लिख देना है। ओके, अब आपका WH वाला है, सपोज दैट आपको मैं हॉकी कहाँ खेलूंगा, मैं हॉकी कहाँ खेलूंगा, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। तो आपका शैल से पहले WH वर्ड्स आ जाएगा, तो आपका वेयर शैल आई प्ले हॉकी। ओके, मैं हॉकी कहाँ खेलूँगा, क्लियर हो गया। अब इसमें भी अगर नॉट लगाना हो, नॉट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, शैल आई नॉट प्ले हॉकी। ओके, शैल आई नॉट प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी नहीं खेलूँगा, तो आपको आई शैल आपको पहले लगा देना है, नॉट आपका एज इट इज़ रह जाएगा। ऐसे आपको अगर इसमें भी बनाना है, विल शैल आई नॉट प्ले हॉकी, वेयर शैल आई नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी कहाँ नहीं खेलूँगा। ओके, तो इस तरह की सेंटेंस बनाने को आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक बार कंक्लूजन बता दूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको जो भी सेंटेंस दिया हो, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही आती है कि ये कौन सा टेंस है, वो क्लियर नहीं कर पाते। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अब आपका इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं आपको एक साथ क्लियर करके इसे बताऊंगी। इसमें क्या है, आपको केवल ये देखना है कि सेंटेंस में जो आपको वर्ब दिए, ओके, वर्ब को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म है, ओके, फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा है या नहीं भी लगा है, अगर आपके सेंटेंस में डू है, डज है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। अगर आपने नोटिस किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना होकर वहाँ पर सेकंड फॉर्म है, या फिर आपने देखा कि डिड लिखा हुआ है, डिड है, डिड नॉट है, एनीथिंग एल्स देयर, ओके, डिड या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड होगी। अगर दोनों में से कुछ भी है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। थर्ड वन इज देयर, वर्ब को आप ऑब्जर्व करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आपका विल और शैल लगा है। देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल है तो वो श्योरली आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ओके, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस यस, डू और डस, अगर इनमें से कुछ भी है आपकी सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर आपका सेंटेंस में सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ साथ डिड सेकंड फॉर्म है या फिर डिड है तो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म में है और विल और शैल है तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर, इट इज़ फुली कन्फर्म। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी in a comment box. Thank you.